नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपकी हथेली में जो उंगलियों का झुकाव है, एक विशेष प्रकार का झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सभी उंगलियों का ज्यादातर झुकाव यहाँ पे जो है आपके बृहस्पति की ओर दिख रहा है, जो ज़्यादातर है। तो इसका मतलब है कि आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता बनी रहेगी। ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि इसका कारण है, सभी ग्रह आपके इस समय देवगुरु बृहस्पति से नेचुरल तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति जो है लीडरशिप की क्वालिटी को जनरेट करता है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की क्वालिटी बनी रहेगी। उसके अलावा एक चीज और अगर आप देखें यहाँ पे, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है बहुत सुंदर है और कर्व लेके जो है यहाँ पे इस प्रकार से चंद्रमा से प्रभावित हो रही है। जब ये इस प्रकार से आती है तो व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा रहती है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और जीवन में ज्यादातर खुशनुमा माहौल बना रहता है। ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है। इसका मतलब है, आपका बौद्धिक स्तर यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका बौद्धिक स्तर जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन चंद्र पर्वत यहाँ पे अगर देखेंगे तो पूरी तरह से संतुलित अवस्था में नहीं है। कहीं पे बहुत ऊंचा उठा हुआ है, कहीं पे बैठा है फिर उठा हुआ है। एक जैसा नहीं है, संतुलित नहीं है और मस्तिष्क रेखा पर सीधा इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इस समय प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, ये व्यक्तित्व आपका निखर के आ रहा है। और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे जाकर बड़ी सफलता आपको हासिल होगी, ये भी बता रहा है। निश्चित तौर पे हाँ, कल्पना शक्ति फिर भी बहुत ज्यादा बनी रहेगी। दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखते हैं आप, ये आपकी जो है, ये आपकी जीवन की रेखा है। अंत में भाग्य रेखा से मिलकर आगे बढ़ रही है, इसको बहुत शानदार माना गया है। और इनके बीच में कहीं ना कहीं हल्का गैप दिखाई दे रहा है। ये भी आपके स्वतंत्र विचारधारा को बताता है। अपने मन के मालिक हैं आप। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको ज्यादा अच्छा लगता है। और जो है, अपने मन की करने वाले व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें आपकी हथेली में कुछ विशेष प्रकार की यहाँ पे दिख रही है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो पहले आपका सवाल ले लेते हैं। आपने लिखा है, मैं अरबपति कब बनूंगा। तो देखते हैं हथेली में अरबपति बनने के योग हैं भी कि नहीं है। जो हमें दिखाई देगा अपने नॉलेज के अनुसार हम बताएंगे। ये आपका शुक्र का पर्वत है। ये जीवन में लग्जरी का मालिक है। ठीक है ना। देखिएगा, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही ये आपको तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा और सुंदरता है, आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा इसकी वजह से। और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी ये देगा। दूसरी बात, ज्यादातर मामले में अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत आकर्षित रहेंगे आप, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। तो ये चीजें अच्छी है, शुक्र के कारण लग्जरी देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर गया है
और देव गुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को बहुत ज्यादा जन्म देता है, ठीक है ना। और विपरीत का आपके प्रति भोग संबंधी भावनाएं बहुत ज्यादा उभरती हैं, जो आगे बढ़ने में जो है एक प्रकार का परिस्थितियां खड़ी करते हैं। लेकिन अगर अंगूठा देखें, एक पोर, दो पोर और तीन पोर वे बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब है कि जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट तरीके से उभर जाती है, तो ये अचानक जीवन में बड़ी तरक्की देगा। आपको जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में आगे ये अच्छा दिखा रहा है। और विशेषकर धन के लिए आपका अंगूठा बहुत अच्छा दिखा रहा है, बहुत अच्छा। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखा रहा है, बिजनेस में। लेकिन अभी की बात करें तो अरबपति के योग नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है ना। धन तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी 2 से ढाई वर्षों तक अरबपति बनने के योग नहीं बन रहे हैं। उसके बाद हथेली में जो परिवर्तन होगा, रेखाएं या ग्रहों की स्थिति जो होगी, उस प्रकार से विवेचना करने पे पता चलेगा। लेकिन अभी आपकी जो है अरबपति बनने के 2 वर्षों तक कोई योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जरूर है, अचानक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। व्यापार में अब जाने का समय आ गया है, आप जल्दी से व्यापार में जाएंगे और बहुत अच्छा धन भी कमाएंगे। हो सकता है जब ये रेखा स्पष्ट स्थिति में आ जाए और जैसा ये योग बना रहा है, अरबपति बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है, लेकिन अभी गारंटी नहीं दे सकते हैं। दूसरा सवाल आप लिखते हैं, आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अभी अगर हम 18 महीने तक देखें तो आपकी हथेली में एक जाल बन रहा है, और ये चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें विकार उत्पन्न करता है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो आपका चंद्रमा, जो चंद्र का पर्वत है, ये भी थोड़ा जो है असंतुलित अवस्था में है। और इसके कारण विशेषकर मन गड़बड़ रह सकता है 18 महीने तक। मानसिक परेशानी से कभी कभार ग्रसित रह सकते हैं, या कभी कभार बहुत ज्यादा भावुकता आ सकती है, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा इसकी वजह से। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं रहता है तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें भी आ सकती है। आपको जो है इसके प्रति सचेत रहना होगा। ऐसी स्थिति में कभी कभी माँ को लेकर चिंताएं रहती है, चाहे माँ का स्वास्थ्य हो, चाहे माँ के साथ मतभेदता उभर जाए, या माँ से दूर रहे। ऐसे में व्यक्ति को माँ का सुख प्राप्त करने में कठिनाइयां उत्पन्न होती है, और ज्यादा खराब हो तो ऐसे व्यक्तियों को माँ का सुख नहीं मिलता है। ये बहुत ज्यादा खराब नहीं होने देना है, नहीं तो नींद आने में भी दिक्कतों का ऐसे में सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, ठीक है ना। चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। ये ज्यादा खराब होता है तो व्यक्ति समाज में बेवजह विलन बन जाता है। कैश और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है, और पढ़ाई में लगाया गया पैसा ऐसे में वसूल नहीं हो पाता है। तो आपको चंद्रमा का विशेष ध्यान रखना है, और देखिएगा इस नेगेटिव ऊर्जा को जल्दी से खत्म करना है। अगर वास्तव में आपको अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा चाहिए, आरोग्य की स्थिति बहुत अच्छी चाहिए, तंदुरुस्ती की स्थिति बहुत अच्छी चाहिए, और धन की स्थिति में चार चांद लगने चाहिए, तो इसके लिए आपको करियर और धन की रेखा को स्पष्ट बनाना होगा, और इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक वनस्पति स्नान की क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। और देखिएगा, ये अगर व्यक्ति एकदम प्रॉपर तरीके से करता है दिए गए विधि के अनुसार, सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया,
ये जो आप नग पहनते हैं न, पत्थर पहनते हैं न, उससे लाख गुना ज्यादा जो है ये प्रभाव आपके जीवन पर प्रैक्टिकल रूप में डालते हैं। अगर व्यक्ति ने सही तरीके से कर लिया और दिए हुए टाइम तक कर लिया तो ऐसा व्यक्ति का जीवन चमत्कारिक ढंग से बदलना शुरू हो जाता है और इस ब्रह्मांड की असीम शक्तियों का वो भंडार बन जाता है। ये असीम शक्तियां उसके लिए काम करती हैं। बाकी करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, कितना लाना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। तीसरा बहुत अच्छा जो है आपने जो है प्रश्न किया है, मैं व्यापार में कब प्रवेश करूंगा। जिस प्रकार की आपकी करियर और धन की रेखा है, जिस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति है यहाँ पे, सूर्य है यहाँ पे और बुध है यहाँ पे और शुक्र की स्थिति बैठी हुई है और चंद्रमा की स्थिति दिखाई दे रही है। अभी इस 2025 के दिसंबर तक आपको बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है और उतावलापन नहीं दिखाना है। 2026 के जनवरी से ही आप अपने व्यापार में या व्यापार के लिए काम करना शुरू करें। 2026 के मिडिल तक आप 100% व्यापार में प्रवेश कर लेंगे अगर आप बहुत मेहनत करें इस और अपना लक्ष्य का निर्धारण कर ले और एकाग्रता के साथ आगे बढ़े तो 2026 के पहले तिमाही से ही आप अपने व्यापार में चले जाएंगे। लेकिन इस दिसंबर तक आप बड़ा रिस्क ना लें, इस बात की ध्यान रखें। ठीक है ना, कुछ ग्रह नक्षत्र जो है उस रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक विष्णु तिलक बन रहा है आपकी हथेली में, शानदार। आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो नवद्वार हैं, अष्टाचक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 महाप्राण हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए पंचकोश जिनको कहते हैं, आपकी जो इष्ट है वो भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी नारायण, मानी जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा है उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी है। ऐसा व्यक्ति तो अरबों क्या खरबों का मालिक बन सकता है। ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। अब कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आपका समर्पण किस प्रकार का है। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी और आगे चलकर इसका फायदा भी होगा, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी बनी हुई है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं इसका, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। एक जो है अपने जीवन में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जीवन में कामयाब तो होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा फूला हुआ भी है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं ये दे देता है या कुछ ऐसी वजहें बना लेता है जो तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य रह सकता है तो इस आलस्य को जरूर त्यागे और दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से जरूर करें। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। जब ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। दूसरा,
ऐसे में परिवार को लेके भी हल्की-फुल्की चिंताएँ उभर जाती हैं। धन को लेके भी दिक्कतें आती हैं और ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता ले रहता है, लेकिन इष्ट कृपा उस प्रकार से नहीं मिल पाती है। एक तरफ से थोड़ा तरक्की रुक जाती है, मानी एक लेवल पार करके व्यक्ति दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।